नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मीन राशि फल अक्टूबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि अक्टूबर का महीना मीन राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी, भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिखकर भर दे, ताकि बजरंगबली कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर भाव का स्वामी इस महीने पहले हिस्से में चतुर्थ भाव में होकर आपके करियर भाव को देखेगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति है। हालांकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन दसम भाव के लिए बृहस्पति अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। अतः करियर में कोई नुकसान नहीं होगा और जैसा चल रहा है उसे मेंटेन कर पाएंगे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में आपके करियर भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में उच्च अवस्था में रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति होगी और फलस्वरूप आप नौकरी या व्यापार व्यवसाय में कुछ सकारात्मक परिवर्तन करने की सोच सकते हैं। सावधानीपूर्वक प्रयोग किए भी जा सकते हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी प्रथम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। वैसे तो लाभ का प्रथम भाव में संबंध अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से शनि ग्रह वक्री रहेंगे, अतः आमदनी के स्रोतों में कुछ रुकावट देखने को मिल सकती है। विशेषकर छोटी मोटी कंपनियों में या छोटी जगह में काम करने वाले लोगों को तनख्वाह इत्यादि कुछ लेट मिल सकती है। आप मेहनत से इस समय कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसके परिणाम तुरंत मिले, अर्थात वहाँ से भी लाभ मिलने की कुछ कठिनाई या विलंब देखने को मिल सकती है। वहीं धन भाव के स्वामी की स्थिति भी इस महीने कुछ खास अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। कभी कभी परिणाम औसत से थोड़े कमज़ोर भी रह सकते हैं। आपकी लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में आपके चौथे भाव में रहेंगे, अर्थात न तो अनुकूल और न ही प्रतिकूल अवस्था में रहेंगे। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति उच्च अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे और आपके प्रथम भाव को देखेंगे। यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी स्थिति कही जाएगी। हालांकि लग्न पर वक्री शनि पूरे महीने प्रभाव डालता रहेंगे और 27 अक्टूबर तक मंगल 8वें भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में खान पान पर संयम रखना बहुत जरूरी होगा। विशेषकर जननांगों या गुप्तांगों, गुदा आदि से संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती है। अतः मिर्च मसाले वाले चीज़ों के सेवन से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव पर महीने के पहले हिस्से में किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में गुरु उच्च अवस्था में आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। यह दोनों ही स्थितियां सामान्य तौर पर आपके फेवर की मानी जाएंगी। अतः पंचम भाव आपको यथासंभव सकारात्मक परिणाम ही देना चाहेगा। आप अपने प्रेम में पवित्रता के भाव बनाए रखते हुए अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। अलबत्ता प्रेम का कारक शुक्र इस महीने बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। 9 अक्टूबर तक शुक्र छठे भाव में रहेंगे और 9 अक्टूबर के बाद शुक्र नीच का हो जाएंगे। ये दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं मानी जाती है। यही कारण है कि शुक्र के द्वारा इस महीने आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ से भी ऐसा संकेत मिल रहा है कि वासनात्मक विचारों से स्वयं को दूर रखें। प्रेम को सिर्फ प्रेम समझा जाए, पवित्रता के भाव में देखा जाए। पारिवारिक जीवन में अक्टूबर का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल 27 अक्टूबर तक 8वें भाव में रहेगा। वैसे तो सामान्य तौर पर मंगल का गोचर 8वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन 8वें भाव में स्थिर होकर मंगल दूसरे भाव अर्थात अपने ही घर को देखेगा। ऐसी स्थिति में वह छोटे मोटे विवादों को शांत करने में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यदि विवाद काबू से बाहर होने लगे तब मंगल चीज़ों को या परिस्थितियों को शांत करने की कोशिश करेंगे। दूसरे भाव का कारक ग्रह बृहस्पति भी औसत परिणाम देना चाह रहा है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य दूसरे भाव को देखेंगे, जहां उनकी उच्च राशि अर्थात मेष राशि है। इस महीने सामान्य तौर पर आप पारिवारिक मामलों में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब उपाय की बात करें तो मंदिर में चने का दाल दान करें। इस महीने नमक कम खाएं और संभव हो तो रविवार के दिन नमक बिल्कुल न खाएं। भूरे रंग की गाय की सेवा करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।